अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखिए प्रोग्राम में नमाज़त। मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। माह रमज़ान का तीसरा और आखिरी अशरे का आगाज़ हो चुका है। आज इसी पे प्रोग्राम में बात करेंगे क्योंकि इस अशरे में लोगों की बड़ी तादाद मार्केटों का रुख करती है, लेकिन इस वक्त दुनिया भर में जो हालात है वो संगीनी इख्तियार कर चुके हैं। जंगी हालात है। अमेरिका और इसराइल का ईरान पे हमला, जिसके बाद जो तेल की ज़खायर है उसके उन पे मसाइल उठना शुरू हो गए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी फैसला किया कि जो कीमतें हैं वो बढ़ाई जाए। 55 रुपये पर लीटर कीमतें पेट्रोल और डीज़ल की बढ़ानी पड़ी, साथ साथ तालीमी इदारे बंद करने पड़े। और ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि जो आपके ज़खायर है वो कंट्रोल में रह सके, कोई शॉर्टेज ना हो। तो इसी में आज प्रोग्राम में बात करेंगे और ये भी जानेंगे क्या लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त मार्केटों का रुख कर रही है और क्या इसमें महंगाई का फैक्टर शामिल हो गया है या नहीं हो गया। क्योंकि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो कहा जाता है कि सब कुछ महंगा हो जाता है। तो इस पर जानेंगे कि इस वक्त हालात क्या है, मार्केट क्या ट्रेंड क्या चल रहा है। एक तो ये इचरा बाज़ार में आए इस वक्त, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इसकी रीवैपिंग की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से। ये सामने आप देखेंगे कि बोर्ड्स भी लगाए गए हैं और उस पर लिखा हुआ है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का ख़वातीन के लिए तोहफ़ा, बेहतरीन निज़ाम, महफूज बाज़ार, बावकार मुआशरा। और ये इट लुक्स ब्यूटीफुल जी। लास्ट टाइम जब आए और उसके बाद अब यहाँ पर आए हैं तो बड़ा फ़र्क है। ये वाकई एक मुख्तलिफ बाज़ार लग रहा है। इससे पहले आपको इचरा बाज़ार ऐसा नहीं लगता था, तो ये एक दरवाज़ा बन रहा है। होना तो ये चाहिए था कि सबको रमज़ान से कबल कंप्लीट हो जाना चाहिए होता और ईद से पहले यहाँ पे जब लोग ख़रीदारी के लिए बड़ी तादाद में आए तो ये सब रेडी होना चाहिए था। लेकिन अभी भी काम जारी है और अब चंद दिन बाकी हैं ईद में, तो उम्मीद ये की जा सकती है कि शायद ये मुकम्मल हो जाए और जब लोग आएँ तो उनको और यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें देखने को मिले। आए जी, कुछ लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनकी क्या आ रहा है। क्या हाल है? ठीक हो? क्या लिए है? कपड़े लिए हैं। ये लिए? हाँ जी। किस कलर के मिले कपड़े? ग्रीन। ग्रीन। ये आपके बाबा है? जी। सस्ता मिला, महंगा मिला? नहीं, बहुत अच्छा माशाल्लाह, बाजार बहुत अच्छा हो गया। बाजार तो खूबसूरत, बहुत खूबसूरत हो गया। कपड़ा जितना मर्जी महंगा मिल जाए, माहौल अच्छा हो गया, वीआईपी हो गया, कमाल। अरे ऐसे लोग भी है। आपको पसंद आ गया? जी। मज़ा आ गया, बाजार आए हैं, सुकून मिल गया ना। और ना एक दूसरे धक्के बजते थे पहले, यस, सुकून से फैमिली आती है ना, इसी से होकर जाते हैं, इसी से आते हैं, आराम से जा रहे हैं, परेशानी नहीं, कोई परेशानी। कपड़ा तो जो आप पसंद है वही लेना ना, महंगा मिले सस्ता मिले, लेकिन बाजार अच्छा बन गया। अच्छा बन मरियम नवाज जिंदाबाद। पसंद आए जी। आपको? बहुत अच्छा लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे मॉल नहीं बन रहा। और लग रहा हाँ है जी। ये इचरा बाजार है। खरीदारी कर ली आपने? शॉपिंग हाँ की है? जी, कर ली है। क्या लिया है? हमने जूते लिए हैं, कपड़े लिए हैं और भी काफ़ी चीज़ें, ज्वेलरी वगैरह ली है। कश्मीरी चूड़ियाँ जो इस वक्त ट्रेंडिंग पे हैं वो ली हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें ली हैं हमने, मेकअप तो वगैरह। प्राइस क्या ज़्यादा है, कम है, क्या है? कश्मीरी चूड़ियों की वैसे भी प्राइस ज़्यादा है क्योंकि वो तो हर जगह हम लोग अगर ऑनलाइन भी मंगवाएं तो तकरीबन वो महंगी मिल रही है, महंगी मिलती है। बट इधर फिर भी सस्ती मिल रही है। अच्छा। हाँ और आपने मज़ा एंजॉय किया? हाँ जी, बहुत। थैंक यू। थैंक यू। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं आए जी, उनसे भी बात करते हैं कि उनकी क्या राय। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह ठीक का। है। काम कैसा जा रहा है? बहुत अल्लाह का शुक्र है सर। आए जी, बाज़ार के अंदर आपको लेकर चलते हैं और बाज़ार के अंदर के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं कि इस वक्त क्या है। एक प्रॉब्लम जो इस वक्त अभी तक ये है वो ये काम जो है वो सिलसिला अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका और ये इसको मुकम्मल होना चाहिए। परेशान है क्या नहीं, हुआ? वैसे क्या सोच रहे हैं? कुछ भी नहीं, वैसे सोच बैठे। गाहक नहीं आ रहा? बस ठीक है, शुक्र अल्लाह का, ठीक है। तो शुक्र तो उसका अदा करना चाहिए, लेकिन वैसे आपको आपके हिसाब से कैलकुलेशन में गाहक कम है? बहुत कम है। बहुत कम। जो पिछली बस है ना बहुत ज़्यादा कम है। पहले तो आपके पास ज़्यादा शादी ब्याह का कपड़ा है या ईद वाला भी है? नहीं, शादी ब्याह वाला हमारे पास। तो आपका तो सीज़न गुजर नहीं गया? नहीं, पिछली दफ़ा सीजन होता था, पिछली दफ़ा काम होता था, इन रोज़ों में हम सेल करते थे, लेकिन अब हाँ, वो ईद के बाद शादियाँ प्लान होती हैं। होती हैं, लेकिन सर्कल चलता रहता है। लेकिन अब ऐसे महीना ये जब से ये माँ चढ़ा ना रोज़े रमज़ान, इतना काम नहीं है। काम नहीं है? नहीं, पिछली नहीं, बस पिछले साल अच्छा काम था, इस साल ज़रा कम है। काम। अल्लाह का बेहतरी करेगा जी। ये भी सारी मार्केट जो है ये इस वक्त शादी की मार्केट है। तो नॉर्मली लोग शादी के सीज़न के बारे में बात करते हैं। आगे चलते हैं जी। ये बाज़ार जो है ज़रा यहाँ से आपको देखें कि आप पहले आते थे तो यहाँ पे आपको ये मनाज़र नहीं देखने को मिलते थे, अब ज़रा मुख्तलिफ हो गया है। इसका जो एंट्री है वो चेंज हो गया है। यहाँ पे आपको ये जो दुकानें हैं इसकी आउटर लुक जो है वो चेंज हो गई है, जो कि एक डिफरेंट चीज़ है और डिफरेंट माहौल है। आए ज़रा
कुछ और लोगों से, दुकानदारों से जानते हैं, बात करते हैं कि पहले तो बाज़ार के बारे में बताएं कि कैसा महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र खैरियत अल्लाह से हैं? का। आपका तो बाज़ार ही बदल गया। हम भी बदल गए हैं, आप भी बदल गए हैं। काले बाल कर लेंगे बदल जाएंगे। ये बात भी सही है। क्या हालात है, कहाँ पे क्या हालात है? काम ठीक है, मगर रमज़ान का हमारा तो काम कम ही होता है ना। आपका तो काम कपड़ों वालों का होता है, कॉस्मेटिक का होता है, ऐसे बेहतर है मुझे तो। ये अच्छा नहीं किया ऐसे खूबसूरत बाज़ार बना के। अच्छा किया, आपकी जेब में पैसे ना हो तो जितनी मर्जी पोशाक अच्छी पहन लो, ये बात सही। बस यही है और कुछ नहीं। काम अच्छा है, काम बुरा नहीं कि गुड लुकिंग, मगर वो बात वही है कि पेट खाली है। पेट खाली है। बहुत शुक्रिया। कुछ और लोगों से भी जानते हैं और बात करते हैं कि इस वक्त हालात जो है वो क्या है, कारोबार कैसा चल रहा है। इधर आए ना जी भाई, ये चूड़ियों वाले भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा जा रहा है काम? अल्लाह का शुक्र। सेल ठीक है? नहीं, क्यों? कस्टमर ही नहीं है, ये भाई रास्ते जो बंद है। इस वजह से हाँ जी, ये जो गेट नहीं बन पाया अभी, गेट की वजह से कुछ ये जो सड़क भाई टूटी हुई है। रास्ते 5 साल किए हुए टोटली, उसकी वजह ये काम की वजह कस्टमर नहीं आ रहा। तो अब तो हालांकि दिन एक आगे हफ्ता ही, रह गया पीछे, बाकी इसमें तो रश हो जाना राश चाहिए। होना चाहिए। आपके सामने देखें बाजार में सन्नाटे हैं, काम है ही नहीं है, कीमतें बढ़ गई हैं। कीमतें तो वही हैं। नहीं, पेट्रोल बढ़ा है अभी। अभी आप मार्केट जा रहे हो, जाके पता चलेगा क्या रेट है। और जब नया सामान आएगा। हाँ, आप मार्केट ही जा रहे हो, जा रहे हो? अब जो रेट होगा फिर देखेंगे क्या करना है। इस वक्त क्या रेट है चूड़ियों का? 200 300 200 300। और आप जाओगे तो पता लगेगा नया रेट क्या है। हाँ, अब जो कश्मीरी आएगी उसका रेट देखो क्या होता है। कश्मीरी सबसे महंगी होती है, उसका क्या रेट है? वो मैं 6 7 800 900 1000 1200, कश्मीरी इसमें वो खत्म हो गई है। वो 600 700 800 है। 1000 1200 तक है 1200 तक जी कश्मीरी। आगे 15 2 हज़ार की सेल कर रहे हैं। वो क्या है भाई, उसमें ऐसा क्या है? वही चीज़ है क्या है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आप कह रहे हो उसमें क्या है। 4 कड़े हैं उसमें सिर्फ, और उसमें वो शीशे की मेटल की चूड़ियाँ डाली हुई हैं बस। इतनी महंगी क्यों? ये देखो भाई, ये कश्मीरी है। अच्छा, तो ये महंगी क्यों है इतनी? पता नहीं, बस नया फैशन टर्न चला जी, कश्मीरी नाम नाम चला जी कश्मीरी है। ये देखो ऐसे, ये इसलिए पूरा महंगी। कश्मीरी नाम और कुछ नहीं है। ये कश्मीरी पूरी है। दिखाई नहीं। ये आगे भी आती है तो हम आपको दिखाते हैं किसी शॉप पे। अभी बाहर एक लड़की थी जिससे हमसे बात की, उसने भी बताया कि मैंने तो कश्मीरी चूड़ियाँ ली हैं और वो सबसे महंगी होती है। तो ये बस ट्रेंड चल गया। नाम चल रहा है, ये कश्मीरी है, कश्मीरी। बस ऐसे ही कश्मीरी नाम आ गया, वो रेट ऊपर चला गया। रेट ऊपर चला गया। पहले कभी सुना भी नहीं था, हाँ, कभी नहीं सुना था कि यार कभी नहीं सुना। कश्मीरी चूड़ी कश्मीरी जी, एक कश्मीरी, एक कस्टमर आ रहा जी पेशावरी चूड़ी है। आप कौन कौन से नाम पूरे करें? और पेशावरी भी आ गई है कोई? अब भाई पेशावरी कौन सी है? बड़े अजीब से नाम चुनने पड़े हैं, क्या क्या नाम है। ये बहुत अच्छा है। आए जी, आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से भी जानते हैं कि इस वक्त हालात क्या हैं। अब चूड़ियों का तो आपको पता लग गया जी कि यहाँ पे चूड़ियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की। अभी तक रोड जो है जी वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो सका यहाँ पे, जिसकी वजह से भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा। जिस तरह आपने बात सुनी दुकानदार की, वो कह रहे हैं कि भाई कस्टमर इस वजह से भी नहीं आ रहा कि वहाँ पे एंट्रेंस का प्रॉब्लम है और रास्ते भी बंद है। ये भी एक बड़ी वजह है। दूसरी वजह एक ये भी है कि आप यहाँ पे जब अंदर आ रहे हैं तो अंदर भी काम जो है वो उस तरीके से कंप्लीट नहीं हो सका जो कि कंप्लीट होना चाहिए था, क्योंकि ये सीज़न है, ये टाइम है जब ख़रीदारी ज़्यादा होनी है, जब ग्राहक ने ज़्यादा आना है, जब दुकान ज़्यादा चलनी है, जब लोगों ने ज़्यादा रुख करना है इस मार्केट का। लेकिन उस टाइम से पहले तक ये कंप्लीट नहीं हो सका, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इसको मालूम था सबको कि ये एक टाइम पीरियड क्या है, ईद कब आनी है, कब रमज़ान है, कब इसको कंप्लीट होना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं, जर्रे के साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपको बाज़ार के मनाजिर भी दिखा रहे हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, कि इसको कंप्लीट होना चाहिए था, यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। पहली मरतबा एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पे पुलिस हेल्प डेस्क जो है वो भी बनाया गया है, और ये किस लिए बनाया गया है, यहाँ पे क्या शिकायत दर्ज की जा सकती है, ये भी आपको दिखा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
कैसे हैं आप? कैसे हैं सर? खैरियत से आप? जी अल्लाह का शुक्र। ये क्या है भाई पुलिस हेल्प डेस्क? ये लोगों को जो है ना, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये है कि औरतों को जो हरासा करते हैं स्नैचिंग के हवाले से, जेब कतरों के लिए, ठीक है। और दूसरी कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है, मशकूक चीज़ हो, मशकूक बैग हो, ठीक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जो लोगों को मशकूक लगती है उसके लिए। और दूसरा ये कि औरतों के साथ कोई बदतमीज़ी ना हो, औरतों को हरासा ना किया जाए, दुकानदार हजरात, उसके अलावा जो भी मामला तो हैं उनको देखने के लिए जो है ना आप लोग यहाँ पे मौजूद जी, हैं। मौजूद और हैं। कितने घंटे यहाँ पे मौजूद रहेंगे? ये हम तकरीबन 2 बजे 2:30 बजे आते हैं, 2-2:30 बजे के बाद, और रात 2-2:30 बजे तक रहते हैं। जब तक मार्केट ओपन है हाँ। आप यहीं हैं? जी हम इधर ही हैं। और यहाँ पे कितनी शिफ्टों में काम हो रहा है? ये एक शिफ्ट ही हम लोग कर रहे हैं जी, 2 बजे से लेकर 2-2:30 बजे। 3-4 लोग 2 लोग हैं अंदर राउंड लगाने के लिए। 6 हैं टोटल। जी जी 6 लोग हैं, 4 कांस्टेबल हैं और 2 लेडीज़ कांस्टेबल हैं। और अंदर यानी पेट्रोलिंग भी हो रही है, राउंड हाँ, भी लग वो रहा है। राउंड लगाते हैं कि वो जो है ना कोई भी सस्पिशियस होता है तो वो एक्टिविटी करता है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो उनके। ज़ाहिर बात है अगर हम गश्त करेंगे, इधर फिरेंगे तो कोई ऐसी नागानी आफात ये नहीं तो कि आप बैठे ही रहे हो और पता लगे काम चल रहा है, ये भी हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए हम गाए बगाए राउंड लगाते रहते हैं अंदर। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। शुक्र अल्लाह का। कोई शिकायत मिली अभी तक आपको? किसी ने आके बताई कि ये शिकायत है? हाँ जी, बता रहे हैं हाँ लोग? जी बता रहे हैं लोग। ये 2 बाइक औरतों ने उठाए थे, उन लोगों के वापस करवा दिए हमने। दुकान वापस मिल गए? जी क्या हुआ था बताइए जरा, बता दें। क्या आप बात है? ऐसे देख रही हैं उनको, अगर अच्छा काम हुआ है तो बताएं ना। ये ना ऐसे हुआ है कि लास्ट 3 यानी कि डे गो कि 2 औरतें थीं, उन लोगों ने ना, उनके बच्चे थे उनके साथ, उन लोगों ने ना अबाए उठाए थे दुकान में से। तो दुकानदार ने हमें कंप्लेन की, हमने बर वक्त कार्रवाई की है, उनको ढूंढा है, मतलब कि वीडियो CCTV फुटेज के ज़रिए। औरतें ज़ाहिर बात है औरतों जैसी होती हैं, लेकिन बच्चों की जो है ना वो ड्रेसिंग से हमने उसको जो है ना टारगेट को अचीव किया है, पकड़ा है और उनको इधर लेके आए हैं, फिर दुकानदार को बुलाया, उनके हवाले किया है। सामान उनका? जी सामान उनका हवाले कर दिया है। उनके यानी सिर्फ जो यहाँ पे ख़रीदार आ रहा है उसके लिए नहीं, दुकानदार के लिए भी आप बैठे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लिए भी बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया यार, ये गुफ्तगू सुनने के। पुलिस डेस्क जी यहाँ पे मौजूद है। अलबत्ता ये है एक पुराने स्टाइल का डेस्क, लेकिन पुलिस मौजूद है। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप यहाँ पे आके अपनी कंप्लेन भी दर्ज करवा सकते हैं। हालात जो हैं वो एक बेहतरी की तरफ गामजन है। क्या हाल है? ठीक हो? शुक्र। देख रहे हैं सामान? हाँ अभी लगाया, अभी लगाया है। अभी लगाया। तो ये आपने रोड पे लगा दिया? बस क्या करें, दुकान नहीं है तो यहीं पे लगाना है। दुकान नहीं है आपके पास? हाँ तो पहले भी आप इसी बाज़ार में लगाते थे? हाँ जी, कब लगाते हो? ईद के ईद लगाते हो या सारा साल? साल हो गए, साल हो गए। 1 साल हो गया और यहीं लगा रहे थे? पहले पीछे अड्डे लगे हुए थे ना, तब लगाते थे। अब पीछे अड्डा लगाते थे, अब आगे आ गए। वो ईंटें जो पड़ी हैं पीछे थे, आगे ही जाना। ईंटें पड़ी हुई, ईंटें गलत पड़ी हुई है जी। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, मैं पटौन लगा रहे हैं बाजार में। आपके कितने अड्डे हैं यहाँ पे? कोई भी नहीं है, ये कैसे हो वो सकता सामने दुकान है। है? चलिए शुक्र है आपकी दुकान है। हाँ जी, तो ये इंशाल्लाह। जो बाहर लगा रहे हैं ठीक कर रहे हैं? नहीं ठीक तो नहीं है, फिर मजबूरी है, कर रहे हैं। आपका वो स्टॉल है? हाँ जी, 5 बजे के बाद लगा देते हैं, 10-11 बजे के, उसके बाद वो आते नहीं, आते हैं तो फिर तंग नहीं करते आप? करते हैं। ये ना हम कहें जी वो कुछ नहीं कहते, ये कैसे हो सकता है? सामान उठा के ले जाते हैं। फिर ये है कि वो जाते हैं, ध्यान रखते हैं, अगर आते हैं तो उठा के ले जाते हैं, फिर लगाते हैं। ये 10 दिन है बस, यही हम। तो ये नहीं कि उनको कहीं 10 दिन की रिलैक्सेशन कोई नहीं थी वो कह रहे नहीं, ऊपर से इजाज़त नहीं है। कि 10 दिन है, अब ईद के दिन है, क्या लगा नहीं, दो? वो कह रहे हैं इजाज़त नहीं है, मैंने कि आप नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकता। सख्ती है? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन आप लगा रहे हैं? बस वो आते हैं, भाग जाते हैं सामान लेके। सब भाग जाते हाँ हैं? जी, ये लगाए नहीं रखते, वो सामान ले जाते हैं उठा के, शर्टें ले गई या ले गए, फिर वो उधर जुर्माना होता है, फिर सो मिलता ये है। तो अब पुलिस हेल्प डेस्क में ये लोग नहीं कहते कुछ? वो कहते हैं, बिल्कुल शादी तो आप लोग वो भी कहते हैं बस ये 5 बजे के बाद लगाते हैं, इससे पहले नहीं लगाते। ये भी ठीक है जी। एक दिलचस्प बात यह है कि वो सामने पुलिस हेल्प डेस्क है और दूसरा यहाँ पे बाहर आपको ये इंक्रोचमेंट नज़र आ रही है। ये जी मैन होल्स जो है उनको बंद किया गया है, और बंद किया गया ताकि यहाँ पे खुदा न खास्ता कोई अफसोसनाक वाक़या पेश ना आ सके। आए जी, आपको बाज़ार के अंदर भी लेकर चलते हैं और बाज़ार के अंदर की सूरत हाल दिखाते हैं कि यहाँ पे इस वक्त चल क्या रहा है, ख़रीदारी किस तरीके से हो रही है और क्या लोगों को कुछ सस्ता सामान, कुछ सस्ती चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही। आए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात है? हालात कुछ भी नहीं, स्लो हैं। कीमतें बढ़ गई हैं? कीमतें भी बढ़ गई हैं और
कस्टमर की खरीद भी- पेट्रोल बढ़ा अभी 55 रुपए, उसके बाद कीमत बढ़ी है? जी बढ़ी है। इतनी बढ़ गई हो? प्राइस तो वही है, सिर्फ जो अपना किराया पड़ता है ना वो बढ़ गया है पेट्रोल की वजह से। किराया भी तो लग वो, गया है। वो इसी के ऊपर पड़ेगा, माल के ऊपर ही पड़ेगा। वो चीज़ कीमतें सिर्फ किराए की बढ़ी हैं, बाकी जो प्राइस अब आपके सूटों पास की जिस हैं तरह ये माल है तो पहले से पड़ा हुआ है ना, इसकी नहीं कीमत तो पहले बढ़ी नहीं, है। हमारा रोज़ ही आता है अल्हम्दुलिल्लाह। रोज आता है जी, तो रोज कीमत बढ़ेगी। वो जब जैसे प्राइस बढ़ी है वैसे उन्होंने प्राइस बढ़ा दी। इफेक्ट हुआ भाई इधर, हर बंदा इफेक्ट हुआ है। जो ये महंगा हुआ पेट्रोल, हर बंदा इफेक्ट हुआ है और होगा आगे अगर इसको कंट्रोल ना किया गया। जो भी जमा तफरीक हुकूमत का जो कारखाना जो भी करना है, आवाम को रिलीफ दे। हमें आलमी सतह पे क्या हो रहा है, लोकल सतह हमें नहीं, ये आम आदमी को नहीं पता। हमें रिलीफ चाहिए। ये नहीं हम कहते वो काम नहीं करते, वो काम करते हैं, मगर ज़्यादा काम की ज़रूरत है। ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा काम की ज़रूरत है। की है, लेकिन इतनी महंगाई है कि बंदा कुछ कह ही नहीं सकता। बाकी महंगी चीज़ें मिल रही हैं। बहुत महंगी मिल रही हैं और इतनी महंगाई कि बंदा आम बंदा तो आ ही नहीं सकता बाज़ार में। मरियम नवाज ने तब्दीली तो लाई है, जिनके केसेस चल रहे हैं, केस अदालतों का भी कुछ सोचे। हम अदालत में आए थे, केस चल रहा है हमारा सिविल में, और हम इधर आए हैं, बहुत तंग होके आए हैं। मेरी उनसे यही गुजारिश है कि कैमरे की आँख में हमें सुना जाए, हमारे घर का कब्ज़ा दिलवाया जाए। हम बहुत परेशान हैं। परेशान है आप? जी, आपका केस चल रहा है? जी, और हम इस कंडीशन में बाज़ार में आए हैं, बहुत अफसोस हो रहा है। ठीक है, क्या हाल है? मैं ठीक आपका स्टॉल है? ये शॉप ही मेरी है अपनी। शॉप ही, और शॉप हो के भी स्टॉल लगा दिया, फिर वो तंग करेंगे आगे यार। हैं? मैं स्टडी के लिए मैं यहाँ पे आता नहीं हूँ, आते नहीं अपने हो? काम के लिए आता हूँ बस। तो आज क्या कर रहे हैं? वैसे ही? आज वैसे ही कुछ काम था शॉप पे तो इसलिए आया। चलो ये भी ठीक है यार। कह रहे जी मैं यहाँ पे आता नहीं हूँ इस काम के लिए, आए ज़रा और लोगों से जानते हैं। मैं पेट्रोल बड़ा महंगा किया है सर, जो पहले सस्ते करा के फिर चीज़ बारे पूछना है। सस्ता कराना है, असि सस्ता कराना है। और कि तुम पूछा नहीं सर कोई आंदे तुझे ना दसो। आए नाज़रीन, आपको और मनाजर दिखाते हैं कि इस वक्त हालात यहाँ पे क्या चल रहे हैं। क्या हाल है? ठीक हो? खरीदारी हो रही है? ईद की शॉपिंग लोग कर रहे हैं? हाँ जी, सही जा रहा है। वो सस्ता है, महंगा है, क्या है? बहुत महंगा है, वाकई बहुत महंगा। ये बेचने वाला कह रहा है? बेचने वाला कह रहा है बहुत महंगा है। हाँ जी। खरीदने वाला क्या कहता है? खरीदने वाला भी जाहिर सी बात है, एक चीज़ पीछे से महंगी आ रही है, आगे से भी महंगी बिकेगी। ये जो पेट्रोल महंगा हुआ, इससे तो मज़ीद कीमतें बढ़ गई। जाहिर सी बात है, ट्रांसपोर्ट का मसला हुआ, हर चीज़। जहाँ पे मैं एक पीस का खर्चा अगर 10-15 रुपये पड़ता था, वहाँ 25-30 रुपये पड़ता है। जितना मार्जिन में, रेशो में फ़र्क आएगा, जाहिर सी बात है उतना फ़र्क आएगा। तो अब आपके पास तो बच्चों के कुर्ते छुड़ते हैं, क्या प्राइस क्या यहाँ पे? इसमें 1500 का 3 पीस दे रहे हैं, उसमें फैंसी में दे रहे हैं 2500 का। जो छोटे बच्चे का भी 1500 में ही है। जो छोटे बच्चे का उसमें 1200 का, 1000 का भी है। साइजिंग के हिसाब से है, फैब्रिक के हिसाब से है। 1500 तो गया। हाँ जी। इससे कम क्या? इससे कम कुछ भी नहीं है। यानी गरीब आदमी के अगर 3 बच्चे हैं तो उसको 1500 तो बच्चे से शुरू होता है। हाँ जी, 5000 उसका लगना ही लगना। ये मुश्किल है। हाँ जी। अभी कस्टमर कम है मार्केट में? फिलहाल स्लो है, स्लो है। ठीक है, आए जी आगे भाई से बात। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या हालात है काम के? हालात काम के तो आप लोग यहाँ स्टॉल्स लगे होते थे। हाँ ये थे, ये बहुत इजीली हो गया अब तो यार ये बाजार बड़ा खूबसूरत हो गया है, प्यारा हो रहा है। और भी इसके अलावा भी वो बहुत पब्लिसिटी कर रहे हैं, और भी बहुत प्यारा कर रहे हैं। ये पॉजिटिव अच्छी चीज़, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर। पहले इधर खड़े होने की जगह नहीं होती थी, खड़े होने की जगह, गुजरने की जगह नहीं होती, बहुत डिस्टर्बेंस होती थी। अब तो माशाल्लाह बहुत बेहतर। काम की क्या सूरत हाल है? काम हमारा तो उनसे फैंसी का काम है, तो वो हमारा स्लो होता है। ये वैसे कि रेडीमेड वगैरह तो शादी शादी ब्याह का, सीजन ब्याह का होता था। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात है काम के? अल्लाह का शुक्र है, मज़ेदार है। ईद रिलेटेड स्टफ नहीं, हमारा बेसिकली सारे साल का काम होता है। सारे साल का काम है। शॉल्स बाय का ईद के साथ तो वैसे नहीं है, ये हज उम्रा वगैरह के लिए कस्टमर्स के लिए होता है हमारे पास सामान। लेकिन काम ठीक है, शुक्र अल्लाह का। बाजार आपका ठीक हो गया? बाजार तो बहुत खूबसूरत हो गया, अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। बहुत शुक्रिया। आए जी और लोगों से जानते हैं कि इस वक्त हालात जो है वो क्या हैं। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या हालात है भाई? बेहतर है, बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। सेल हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। कस्टमर आ रहा है? आ रहा है। ये लोग क्यों कह रहे हैं भाई कस्टमर ही नहीं है?
पता नहीं क्यों कह रहे हैं। यानी क्या ये वैसे आज तक कन्फ्यूजन नहीं हो सके। एक ही बाजार में चले जाओ ना तो एक दुकानदार से पूछो वो कहता काम नहीं, दूसरा दुकान कहता काम है। अभी तो फैसला कैसे करें हम? अभी ईद की वजह से काम है, सबका ही है, ईद की वजह से है। यानी ईद पे काम चल रहा चल है, रहा है। लोग आ रहे हैं। ये बताएंगे कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोल महंगा होने की वजह से? बढ़ गई हैं। हाँ जी। तो उसकी वजह से सेल पे असर तो पड़ रहा होगा। अभी तो ज़ाहिर अब टाइम लगेगा, कीमतें अभी कल परसों तो बढ़ी हैं। अभी नया स्टॉक लाएगा फिर पता चलेगा, 2-3 दिन बाद ही पता चलेगा जो सही स्टॉक आएगा। हाँ जी, उस पे पता लगेगा कितनी कीमत actually बढ़ी हाँ है। जी, तब पता लगेगा ग्राहक क्या कहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आए जी, ये गुफ्तगू सुनने हैं अब यहाँ पे लोगों की। आए ज़रा कुछ और लोगों से जानते हैं। कैसे हो भाई? ठीक हो? शुक्र। कहाँ से आए हैं? छप्पर स्टाफ से। खरीदारी कर ली आपने यहाँ पे? जी, तैयारी वगैरह कर रहे हैं सर। क्या हालात है? महंगी है मार्केट, सस्ती मार्केट है, क्या है? नॉर्मल ही है सर जी। ठीक है, ठीक है। सामान ठीक है? हाँ जी। पसंद आ गया बच्ची को? हाँ जी, बच्ची वगैरह का पसंद आ गया। बाजार कैसा लगा आपको? काफ़ी आगे से काफ़ी अच्छा माहौल चेंज हो गया ना? हाँ जी, मुख्तलिफ हो गया। हाँ जी, अच्छा खूबसूरत लग रहा है बाजार। हाँ जी। चलो, पहले तो ये नक्शा नहीं था। आपने ले लिया ड्रेस? यस। किस कलर का लिए है? ब्लू कलर का और एक मैरून कलर का। वाओ, वेरी गुड। ये आए जी, कुछ और लोगों से भी जानते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं। गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मौजूद हैं इस इचरा मार्केट में और इचरा बाज़ार के हालात भी आपको दिखा रहे हैं कि एक तो बाज़ार तब्दील हुआ। आप मेन एंट्री से आते हैं तो आपको सामने एक गेट नज़र आ रहा है जो इस वक्त ज़ेर तामीर है। रोड जो है वो भी इस वक्त ज़ेर तामीर है। बोर्ड्स चेंज हो गए हैं। जो आपको इंक्रोचमेंट यहाँ पे नज़र आती थी वो इस वक्त यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। वो ये सब मुख्तलिफ हो गया। ये एक बेहतरी पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन दूसरा जो जिस पे आज बात भी कर रहे हैं कि अभी क्योंकि हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा भी किया गया और रमज़ान मुबारक का तीसरा और आखिरी अशरा जारी है। चंद दिन बाद अब इन लोगों ने ईद उल फितर पाकिस्तान में मनानी है। तो इस हवाले से मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, ख़रीदार क्या कह रहे हैं, ग्राहक बेचने वाले जो है वो क्या कह रहे हैं, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। ठीक हो? कैसा जा रहा है काम? बस स्लो है थोड़ा सा। क्या वजह है? क्यों, जो अब चूड़ियाँ वगैरह, मेहंदी वगैरह, ये जूतियाँ वगैरह, इस चीज़ का गाहक है। इस चीज़ का गाहक? जी। और आपका गाहक नहीं है? ये आपका भी तो कपड़ा ही है ना? हाँ, तो वो तो अब दर्जी वगैरह नहीं ना पकड़ते सूट ही नहीं। ये बात है ना, ये भी एक बड़ा मसला है जी कि दर्जी ने जो है वो सूट ही नहीं पकड़ना। आए ज़रा आपको अंदर लेके चलते हैं ये मार्केट में जहाँ पे आपको एक्चुअली ईद की शॉपिंग जो है रिलेटेड चीज़ें जो है वो आपको नज़र आएंगी। ये सब आपको हम दिखाते हैं कि इस वक्त वहाँ पर सिचुएशन क्या है, क्या लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, शुक्र अल्लाह पाक। क्या हालात है काम के? काम के हालात इसी तरह ही हैं भाईजान, जैसे हम ईद नहीं लगा रहे, तो आम रूटीन में हम बैठे हुए हैं। नहीं यार, हाँ ये देखो ना, इधर रश होना चाहिए। रश होना चाहिए। रह गए, ये माल ऐसे ही पड़ा हुआ है, वैसे ही पड़ा हुआ है। हम सोच रहे हैं पीछे मार्केट वाले से बात करें, वापस उठा दें। ये हालात हुए हैं। सुबह के वाले हो गए वापस उठा लें। हाँ यार, हमारा काम ये इन दिनों में तो लोग कह रहे थे भाई हमारा होल्ड कर ले और भेजो और भेजो। हम चाह रहे हैं ये वापस हो जाए हमारा। ये हालात हुए हैं। वजह क्या है? वजह यही है, आवाम कह रही हमारे पास पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। तो आप थोड़ा सस्ता कर दो। ये सस्ता 1500 का मैं दे रहा हूँ, 1400 1300 की खरीद है। आप मार्केट के बिल में 1300 की खरीद है, 200-300 रुपया रख के मैं दे रहा हूँ। 1150 1200 1300 की खरीद है। 100-200 रखा हुआ है कि चल हर गरीब ले ले, लेकिन नहीं, कोई चक्कर नहीं। फिर भी नहीं कोई ले। काम ये था फैंसी का, हमने ईद का करके ये माल उठाया है कि चलो यार वो तो काम नहीं चल रहा है, चलो बच्चों का तो चलेगा। बच्चों वाला फैंसी का काम छोड़ा कि यार ये वाला सर्कल रोल हो जाएगा जी, लेकिन वो कोई चक्कर नहीं हो रहा, अभी तक कोई समझ नहीं आ रही। ये जितना माल मेरे पास इधर आपको नज़र आ रहा है ना, इतना ही मेरा पीछे गोदाम है, उधर भी पड़ा हुआ। हमने तो पता नहीं कि बिकना है, बिकना भी कि नहीं बिकना है। आगे गर्मी आ जानी है, ये गर्मी में बिकता भी नहीं है। ये फैंसी है, इसी में डिसीजन में पहना जा सकता है। या हाँ, ये ईद तक ही पहना जाएगा। उसके बाद ये पहना जा नहीं, बड़ी ईद पे नहीं यूज़ होगा, फिर पूरा साल हमने ये संभालना ही है। कैसे भाई आप? खैरियत से? क्या करते हैं? मैं CSD पे काम कर रहे हैं। तो क्या मार्केट महंगी है, ये महंगे कपड़े मिल रहे हैं यहाँ पे, क्या हालात है? पिछले साल की निस्बत तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा महंगाई, ज़्यादा महंगाई में। हाँ जी,
तो कम ही है। पीछे हम 500 के बच्चों के लेके गए थे। जी जी। अब तो 1500 से कम, अब 1500 से कम दे नहीं रहे, समझ रहे। तो इस वजह से गरीब आदमी तो बहुत मुश्किल ही गुजारा करके, जो पेट्रोल भी महंगा, पेट्रोल का भी खर्चा लगा के जो आना है वो भी ज़्यादा। जी 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 बिल्कुल। और आके जो खरीदना है वो भी महंगा, ऐसे। तो जी बस अब क्या कर सकते हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं तो। किससे मरियम नवाज से क्या कसूर है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल महंगा हो गया, बात करने कीमतें महंगी हो रही है, उनको चाहिए कि एक ना मतलब अलहदा से सेपरेट एक जो छोटे तबके के लोग हैं उनके लिए बाज़ार बनाएं या बाज़ार के अंदर ही कोई सेटिंग हो जाए, तो जिससे मतलब कि गरीब आदमी जो है ना वो अपने बच्चों का अपना पूरा वो। गुड आइडिया जी, बड़ी अच्छी सजेशन है ये वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए कि ये भाई ये कह रहे हैं कि जो गरीब तबका है और उनके लिए एक सेटअप मुख्तलिफ किया जाए, या ऐसे बड़े बाज़ारों के अंदर कोई जगह मुख्तस कर दी जाए, कोई दुकानें मुख्तस कर दी जिसमें सरकार सब्सिडी दे। ऐसे मौके पर ख़ास तौर पर ईद आए, शबरात है, कोई भी मौका है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए। आप देख लें कि जो बैरून मुल्क है ना, पाकिस्तान से अलावा, मतलब वहाँ पे सेल्स लगती हैं यार, समझ रहे हैं। उनके जब भी कोई त्यौहार आता है ना तो वो सेल लगाते हैं सब चीज़ों पे, और सस्ते दामों में। इतनी महंगी चीज़ें सस्ते दामों में वो दे रहे हैं। हम नहीं करते हैं ऐसे। खरीदारी की है बस की है, बस हाँ थोड़ी बड़ी कर ली, थोड़ी बहुत ही। क्या वजह, महंगी है ज़्यादा? हालात ऐसे अपने हालात ऐसे बस हुकूमत की तरफ हालात परेशान है जी। आए जी आगे जानते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। बिक रहा है माल देखे रश कितना पड़ा हुआ हमारी शॉप पे, वो आगे तक कस्टमर ही कस्टमर खड़े। खुशकिस्मत है आप, इतना कस्टमर क्या करेंगे, कुछ बाहर बांटे लोगों को दें, दुकानदारों से शेयर करें। ऐसा ही है बस यार, आपके सामने महंगाई हो, ऐसे ही चल रहा है ये अभी ऐसे है या रोड ऐसे ही चलता आ रहा है? नहीं, ये पेट्रोल बढ़ा उसकी वजह से ये सारा इस तरह बना हुआ है, ये वजह भी एक बड़ी वजह है। काम है ही नहीं, पेट्रोल ना बढ़ता। अब देखिए पेट्रोल सस्ता था, माल सस्ता मेरा था, अब जिसके पास लेने जा रहे वो कह रहे भाई क्या करें, लाइट नहीं होती पूरी, वो जनरेटर में पेट्रोल डलता है, ज़ाहिर महंगा पीस बनता है, फिर हमें भी महंगा। अब एक पीस ला रहे थे 1350 रुपये में, अब वो पीस मिल रहा है मार्केट से 1500 रुपये में, ठीक है। हम 1350 का ला के यहाँ पे 1500 में बेचते थे, हम मार्केट से 1500 का ला रहे हैं, यहाँ पे 1750 में किसने लेना है, कोई भी नहीं लेगा। गाहक की सकत है ही नहीं कि वो ख़रीदारी कर ले। ये तो अब हमारी गवर्नमेंट के आगे अपील है, रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इस तरफ आएँ, ज़रा ईद हमारी भी अच्छी गुजर जाए, ज़रा थोड़ा सा कम करे ज़रा उनको, यही है और कुछ नहीं कह सकते हम तो। और हमें मिलकर दुआ करना चाहिए कि आलमी तौर पे हालात भी बेहतर हो जाए। जो ईरान की जंग है कुछ वो है, कारोबार की कोई समझ नहीं आ रही है, जो भी आ रहा है, जो जिसने अगर 3 सूट लेकर जाता था अब वो 1 सूट लेकर जा रहा है, बात। वो भी कह रहा है कि भाई गुजारा करना हमने किसी तरीके से, ईद गुजर जाए बस। बहुत शुक्रिया। आए जी आगे चलते हैं और आगे हालात जो है वो जानते हैं, बात करते हैं कि लोगों ने ख़रीदारी की है या नहीं की। आगे आए जी, ये मार्केट है जी चूड़ियों की, और यहाँ पे जानते कैसे भाई, ठीक है खैरियत से यार। ये कौन सी नई नई चूड़ियाँ आ गई हैं? कश्मीरी बैंगल्स लगी हुई। कश्मीरी, ये पहले तो नहीं थी, इस दफ़ा नहीं आई है। ये इस दफ़ा नहीं, पहले भी चली थी लेकिन खास लोग जानते नहीं थे। ये बहुत पुरानी चूड़ी है, इसको पहले घुंघरू वाली चूड़ी बोलते थे, इंडिया घुंघरू वाली चूड़ी। हाँ जी, इंडिया से आती थी, अच्छा। चाइना की भी आती थी, ठीक है। तो इस दफ़ा इसका नया नाम रख दिया गया कश्मीरी चूड़ी। और अब ये कहाँ से आ रही है? अब ये कहीं से भी नहीं आ रही, हर दुकानदार खुद बना रहा है, खुद बनाना शुरू हो गया। और ये मार्केट में बहुत नियाब हो गई है। और कीमत क्या है? कीमत कोई इसको 500 में बेच रहा है, कोई इसको 1500 में बेच रहा है, कोई इसको 5000 में बेच रहा है। 5000 में? जी 5000 में भी बिक रही है। जो ओरिजिनल इंडियन की आती है ना, ये देना भाई बॉक्स, भाई बॉक्स दो बॉक्स। जो ओरिजिनल आती है वो ये है। ये लें। अच्छा, ये ओरिजिनल है, ठीक है। इसमें कांच की आई हुई या लोकल, लोग उसको कश्मीरी करके बेची जा रहे हैं। असल ओरिजिनल ये है। ये इस वक्त मार्केट में 5000 की, ये इंडियन है। ये इंडिया से ही आई है? हाँ जी, ये इंडिया से ही आई है है दुबई जी। और इसकी कीमत महंगी है, ये हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर रहा, जिसकी वजह से लोग कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। कोई लोहे की ले रहा है, कोई प्लास्टिक की ले रहा है।
कॉम्प्रोमाइज 5,000 की चूड़ी लेना तो हाँ भाई बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे ही है। 400 से 1500 का जोड़ा नहीं असल में ये चीज़ इतने की नहीं थी जितनी इन्वेस्टरों ने महंगी कर दी है। माल उठा लिया, अपनी मर्जी के रेटों पे बेची है उन्होंने। ठीक है, बहुत शुक्रिया यार। यही असल खेल है जो हर जगह खेला जाता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर हर जगह में शामिल हो जाता है और उसके बाद सिचुएशन जो है वो आपके सामने आए। जी आपको बाज़ार आपके दीगर लोगों से भी बात करवाते हैं कि सिचुएशन क्या है, इस वक्त हालात क्या हैं। ब्रेक लेते ब्रेक वापस आते कुछ जरूरी के साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक हुआ, एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मौजूद है इस वक्त इशरा बाज़ार में और यहाँ पे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त मार्केट का ट्रेंड क्या है, क्या लोगों को सस्ती अशिया मिल रही हैं। ईद का मौका है, अब से चंद दिन बाद ईद उल मुबारक है। ईद उल फितर पाकिस्तानी अवाम मनाएगी, लेकिन जो इंटरनेशनली इस वक्त ऑयल क्राइसिस आया हुआ है उसके बाद पाकिस्तान में भी कीमतें बढ़ी। पाकिस्तानी हुकूमत ने भी ऑस्टेरिटी मेजर्स का ऐलान किया। कहा गया कि तालीमी इदारे बंद किए जा रहे हैं, ऑनलाइन शिफ्ट किया जा रहा है, ऑफिस से स्कूल से वर्क फ्राम होम की पॉलिसी बनाई गई। ये सब कुछ किया गया। इसमें ईद कितनी इफेक्ट हो रही है, इसी पे आज बात करें और जान रहे हैं कि इस वक्त हालात क्या हैं बाहर मार्केट के, और लोगों से भी ये जानने की कोशिश करें कि उनको पिछली साल और इस साल में कितना फ़र्क महसूस हो रहा है। क्या पिछले साल जो ईद थी और इस साल ईद में कितना ज़्यादा फ़र्क है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त मार्केट के हालात जो है वो क्या चल रहे हैं। क्या हाल है भाई, ठीक है आप? ठीक है, खरीदारी कर ली? बहुत सी खरीदारी तो हमने कर ली है। सामान सस्ता मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, क्या है? नहीं, लेकिन महंगाई तो है बेसिकली। हाँ महंगाई तो है, लेकिन ये है कि जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं है। ठीक है यार, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है मामला, कंट्रोल्ड है, ठीक है, और निज़ाम भी ठीक चल रहा है। ठीक है, डिसिप्लिन, बाजार का डिसिप्लिन अच्छा है। डिसिप्लिन अच्छा है, हाँ। यानी बाजार तो अच्छा हुआ है। हाँ। ये बात तो ठीक हाँ है। जी। चलो बहुत शुक्रिया आपका। आए जी कुछ और लोगों से जानते हैं। कैसे है भाई? ठीक है, आप खैरियत से हैं? क्या हाल है बताओ? ठीक हो? ड्रेस ले ली है? ले ली है? ले ली है। किस कलर का लिया है? पिंक पिंक कलर का और मल्टी। अच्छा, क्या हालात है बाजार के जी? महंगाई बहुत की क्या? महंगाई है वाकई आम बंदे की पहुंच से बहुत दूर हो चुका हुआ है। नहीं, क्या पिछले साल और इस साल में कितना डिफरेंस? सर मेरा ख्याल है कि आप उसको कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। इतना डिफरेंस? इतना डिफरेंस आ रहा है कि जो चीज़ हम लास्ट ईयर हम अगर आप 1000 के ले रहे थे तो इस बार वो 2500 की सेल कर रहे हैं। तो 100% से भी ज़्यादा। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये तो आप वो समझ लें कि आपकी क्या ये जो अभी हाल ही में पेट्रोल बढ़ा है ये एक बुनियादी वजह है? ये एक दुकानदारों के लिए बहाना है। मैं तो सिंपल सी बात कहूँगा, यानी प्रॉफिट कमाया जा रहा है। बस सिंपल सी बात यही है, और कुछ नहीं? और कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सुन रहे हैं। क्या हाल है जी? बिल्कुल दे सकते हैं। क्या नाम है आपका? हसन मूसा। हसन मूसा। Yes. हसन मूसा कौन सी क्लास में हो आप? मैं 4 पिंक में। वेरी गुड। आप शॉपिंग करने आए हो? यस। शॉपिंग कर ली है? कर लिए। क्या लिया है? शूज़ लिए हैं, कपड़े लिए हैं। किस कलर के कपड़े लिए? ब्लू कलर के कपड़े लिए। और शूज़? शूज़ वो लिए हैं रेड कलर के। रेड कलर के। तो हसन ने क्या बनना बड़े हो? मैंने बड़े होके बनना है आर्मी वाला। आर्मी वाला? यस। वेरी गुड यार। तो आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे अच्छा लगता है कि ये क्या कहते हैं इशरा बाजार को नया बना रहे हैं। ये अच्छा लग रहा है? अच्छा लग, पसंद आया है? बहुत पसंद आया है। वेरी गुड यार, थैंक यू वेरी मच। ये छोटा सा बच्चा जी, और उसकी आप गुफ्तगू सुन रहे हैं कि उसको भी ये जो बाज़ार है ये पसंद आया जी। कैसे हैं आप? जी ठीक है। खरीदारी कर ली आपने? जी की है। क्या हालात हैं? हालात बड़े नाजुक हैं। क्यों है नाजुक? क्योंकि जो फ्यूल बढ़ा है ना, इतनी बड़ी छलांग बजी। हाँ। उसकी वजह से ना ईद का मज़ा ख़राब हो। मेरी बात तो सही है। जिनके पास स्टॉक कम कीमत में पड़ा हुआ ना पहले से, उन्होंने भी अपने ना प्राइस बढ़ा दी। इस वजह से ना आवाम को मुश्किलात हो रही। लेकिन यार देखिए, हम ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा पेट्रोल बढ़ गया, हमारी ईद ख़राब होगी, तो दुनिया भर में जो हो रहा है हमारी मुसलमानों भाइयों के साथ, उनकी भी तो ईदें ख़राब हो ही रही है ना। हमें अपनी अपनी ये वाली ईद की पड़ी है ना? नहीं, आप रियलिटी को देखें ना, फ्यूल उसी प्राइस पे आ गया दोबारा। इन्होंने नहीं कम किया। आप नहीं अभी नहीं आया ना, वो तो जंप किया, फ्लक्चुएट हुआ, उसके बाद फिर वापस हाइक करना शुरू कर दिया। ये ऐसे थोड़ी है कि अभी हम ऑनलाइन ट्रेडिंग थोड़ी कर रहे हैं,
जो भी स्टेबिलिटी होगी, हमने ऑर्डर प्लेस करना है, वो आना है, उस पर सरचार्ज लगना है, वॉर सरचार्ज भी आपको पता है? नहीं, तो हमारे इर्द गिर्द के पड़ोसी मुल्क चेक करें, कहीं पे 4 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, कहीं पे 5 रुपये बढ़ा है, यहाँ पे 55 रुपीज़ बढ़ा दिया गया। ये ज़्यादा बढ़ा है, ज्यादती है, ज़्यादा बढ़ा है जी। कम बढ़ाते हैं जी। बांग्लादेश जैसे मुल्क हिंदुस्तान में आगे भी कहीं 5 रुपये, कहीं पर बढ़ाए, अफगानिस्तान में बढ़ाया ही नहीं गया। आए जी, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में हालात का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का खैरियत से? ठीक है। भाई क्या काम करते हैं? मैं ECS में जॉब करता हूँ। क्या हालात है जॉब के आपके? अस्सलाम जी अल्लाह का शुक्र है। क्या हाल है? शॉपिंग कराई है बाबा ने? हैं? क्या लेके दिया है? शूज़, ड्रेस लिया है, शूज़ लिए, क्या लिए? शूज़ किस कलर के? वाइट कलर में। वाइट। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक। शॉपिंग करा दी है या अभी चल रही है? जी चल रही है। क्या हालात है भाईजान मार्केट के? भाई मार्केट तो काफ़ी महंगी है, यानी ऊपर है? हाँ जी। कोई दरमियाना माल नहीं नहीं कि यार कोई रीजनेबल प्राइस पे सामान नहीं, बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। यानी जो पेट्रोल वगैरह महंगा हुआ, इसके असरात नजर आ रहे हैं। जब पेट्रोल बढ़ेगा तो चीज़ें भी बढ़ेंगी। ऐसा ही है। यानी आने का खर्चा भी ज़्यादा जी, सामान खरीदने का भी ज़्यादा, वापस जाने का भी ज़्यादा। क्या हाल है? शॉपिंग कर ली है? क्या लिया है? सूट। आप किसके साथ आए हो? किसी के साथ नहीं। अकेले हो? मार्केट में अकेले घूम रहे हो? क्यों यार? कितनी उम्र है आपकी? 13 साल। 13 साल की हो। यहाँ पे काम करते हो? जी। क्या काम करते हो? मैं अबारे का करता हूँ। कहाँ पे? ये आगे गली के साथ। शॉप में? जी। किसी शॉप, किसी पे काम करते हो? जी। किसके पास? कौन है? ये 5 नंबर गली के साथ वो आपके कुछ लगते हैं या लगते हैं? मामू लगते हैं? मामू के पास काम करते जी। अच्छा, कब से काम कर रहे हो? 3-4 महीने हो गए। अभी आए हो? जी। तो पढ़ते नहीं हो? पढ़ते हैं, उन्होंने स्कूल से छुड़वा दिया। छुड़वा दिया? काम के हालात ही नहीं है। किसके पास रहते थे? मामा के पास, मामा पापा के पास। और मामा पापा ने कब स्कूल नहीं जाना? गया था, उन्होंने कहा, मैंने कहा था नहीं मैंने नहीं पढ़ना, काम करवा दे मुझे। हालात नहीं है थे ना सही। पापा क्या करते हैं आपके? पापा ज्वेलरी का काम करते हैं अपना। अच्छा, ठीक है। तो वो काम ज़्यादा सही नहीं चल रहा? हालात ही नहीं है तो काम। कितने बहन भाई हो? 2 बहनें 2 भाई। आप बड़े हो? जी। सबसे बड़े हो? जी। आप 13 साल के हो? जी। तो आपसे छोटा आपका भाई है? जी। उसकी कितनी उम्र है? उसकी 7 साल। 7 साल, यानी सब छोटे हैं? जी। आप बड़े हो? जी। और आपने पढ़ाई छोड़, कौन सी क्लास में थे? मैं 1 में होके छोड़ दिया। 1 से छोड़ दिया है? ये तो आप तो 13 साल की हो गए हो ना, तो ज़्यादा क्लास में होना चाहिए था। चलो मेरा बच्चा, बहुत शुक्रिया। ये यहाँ पे लाता है, ये भी तल्ख हकीकतें हैं इस माशरे की कि वो लोग जो मुश्किल हालात की तंगी की वजह से पढ़ नहीं पा रहे, उनके वालिदैन उनको काम पे भेजते हैं, काम ताकि वो आके यहाँ पे अपना कुछ रोज़गार कमा सके और अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर सकें। इसमें हम ओवरऑल सिचुएशन जान रहे हैं कि यहाँ पे हालात क्या हैं, लोगों की राय क्या है कि इस वक्त यहाँ पे लोग क्या कहते हैं, महंगाई है, ज़्यादा है, कम है, हालात कैसे हैं। आए कुछ और लोगों से भी जान लेते हैं। कैसे हैं भाई? ठीक है, आप खैरियत से हैं? क्या हालात हैं काम के? शुक्र अल्लाह भाई, काम कर मेहरबानी। ये आपने स्टॉल फिर लगा लिए? हाँ भाई जी, ये स्टॉल जो आपने लगा लिए? नहीं, स्टॉल कोई भी नहीं लगाया। ये क्या है? ये तो हाथ में पकड़ के बेच रहे हैं स्टैंड। ज़मीन पे नहीं है? हाँ, इजाज़त दी है? नहीं जी, किसी ने नहीं, बखुद ही लगा लिया। अल्लाह की आस में। तो कोई तंग नहीं कर रहा? नहीं जी, कोई नहीं, कोई नहीं कर रहा। पीला फोर्स तंग करते हैं। क्या कहते हैं वो? उठा के ले जाते हैं जी, और क्या करना है, माल उठा के ले जाते हैं। तो फिर अभी तो ईद का सीज़न है, अल्लाह मालिक है, क्या करें। गॉड इज़ ग्रेट। हाँ, गॉड इज़ ग्रेट जी, अल्लाह करा बेहतर करेगा। इसमें तो कोई शक नहीं भाईजान, गॉड इज़ ग्रेट, लेकिन बस अल्लाह बेहतर करेगा। असूल भी तो है ना कोई चीज़, उस पर भी तो अमल दरामद करना है हमने। चले, ये हालात है जी इस वक्त यहाँ पे कि कैसे हैं आप? शुक्र है, ठीक है। हाँ जी अल्लाह का शुक्र। ये इन्होंने तो स्टॉल लगा लिया? जी। आपने भी लगा लिया? मैंने नहीं लगाया, मेरी तो सोनी बैंड की दुकान है, वो बंद कर दी है उन्होंने आगे लगा के, तो मैं वो देख रहा हूँ कि इसका क्या बनेगा। ये जो
अंदर हल्का सा बोर्ड नजर आ रहा हाँ है, वो जी आपका है? मेरा है। वो अब बोर्ड भी नहीं लगा के दे रहे मुझे, सिस्टम बंद कर दिया है, सीढ़ी अंदर से हैं तो कस्टमर को पता नहीं चलेगा तो कैसे जाएगा ऊपर वो। मरीम साहबा को यही मैं पैगाम देना चाहता हूँ, मरीम साहबा ये सुने हमारी फरियाद, आपने जेल में बंद कर दिया हमें, बच्चों की रोज़ी कहाँ से कमाएंगे? चलते सीज़न में आपने मेरा ये शॉप बंद की है, मैं किसको बोलूँ जाके, किसको मैं कहूँ? मियाँ नवाज शरीफ को बोलूँ जाके मैं? मियाँ नवाज शरीफ मेरी सुनी सारी उम्र इस पार्टी की मैंने खिदमत की है, इसका सिला ये मुझे दिया इन्होंने, बचपन से इनके साथ मैं लगा हूँ। अच्छा, बचपन के इनके साथ लगा हूँ, नून लीग के साथ, मेरे कोई मेरे ऊपर करप्शन नहीं है। मैं इनके एज ए कारकुन बन के इनकी सेवा की है, अपने किरायों पे जाता रहा उनके पीछे, मुझे कुछ नहीं इन्होंने दिया। मियां दे नारे वजन के लांदे रहे हो, कुछ कीता है मेरे ऊपर 1 रुपए का भी कोई MP MN नुमान साहब यहाँ रहे हैं, सरदार याद साहब हाफिज नुमान साहब, हाफिज नुमान साहब, ये बता दें मेरे ऊपर कोई इन्होंने 1 रुपया भी लगाया हो? आप सरदार याद सादिक हल्के में भी रहे? उनके भी हल्के में, यही हल्का था, यही हल्का था ना। हाँ, तो आप उनके भी फुल सपोर्टर रहे? फुल सपोर्टर लगाते सिला ये मिला मुझे। यार इतना खूबसूरत सिला है यार, मैं तो हैरान हो गया, हमें जेल में बंद कर दिया मरियम साहबा ने। क्या वो साबित करना चाहती हैं? नीचे जिनकी प्रॉपर्टीज हैं वो तो थोड़ा ठीक है, वो तो बैठे हुए हैं, हम क्या करें, किधर जाएं? यहाँ थड़ों पे नहीं बैठेंगे तो किधर जाएंगे? नहीं, आपकी प्रॉपर्टी का क्या फ्रंट था? ये फ्रंट था मेरी, सामने खिड़की नज़र आ रही है अंदर आपको, वो खिड़की थी मेरी फुल, मैं खोल के बैठता था, बजाता था, लोगों को पता चलता ऊपर बैठा है कोई, आप पता ही नहीं किसी को कौन है ऊपर बैठा हुआ है। ये सोचे ना मेरा। आपकी इस मार्केट का रास्ता कहाँ से? अंदर से है उस, हाँ जी, वो जाना है तो यहाँ पर हाँ जी, तो यही मेरा बंद कर दिया। चलो कस्टमर मेरा देखता था कि यहाँ कोई है बैठा हुआ, वो ढूंढ के आ जाता, अब कोई कैसे देखेगा? ये सब जेल बन गई एक जैसी। यानी यहाँ पे भी बोर्ड लगा दे इस तरह? हाँ, ऐसे बोर्ड लगा के दे मुझे, पता लगे कि ये मार्केट, मुझे बोर्ड लगा के दे मरियम साहबा, मुझे बोर्ड लगा के दे। अभी तो आपका काम बंद हो गया? बंद हो गया, सीजन में बंद हुआ सर। आप यहाँ पे बैठा हूँ मैं यहाँ पे मेहंदी खरीद रहा है कोई? नहीं, कोई नहीं खरीद रहा, बस ऐसे ही बैठे हुए टाइम पास कर रहे हैं, ध्यान ऊपर ही है। असल मेरा फोकस ऊपर है ना, मेरा काम वो है, मेरा काम ऊपर है, ये नहीं है मेरा काम, ये मजबूरी है, ये मजबूरी है। ये अभी देखिए भाई यहाँ से खैर अपना ये उठा के क्यों लेके वो ना आगे आ रहे होंगे, कारपोरेशन वाले आ रहे होंगे, इनको पता लग गया होगा, पता चल कि भाई वो आ रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, पीरा वाला यहाँ पे एक होके भी गुजरा है? हाँ जी, तो वो बगैर कार्रवाई के चला गया? हाँ जी, आ गया। तो वो पहले क्यों आया था? बस पहले वो जितना उसने लगा दी, फिर एक बंदे को ढूंढेगा वो, तो कोई आया है वो खर्चा उसको बोलेगा दो भाई, एक बंदा आएगा बस उसको खर्चा देंगे। ये बात दुरुस्त है। अभी हम प्रोग्राम कर रहे थे तो जब हम इनसे बात कर रहे थे, एक पीरा वाला यहाँ पे वॉक करता हुआ आया और उसके बाद ये सारे स्टॉल जो है वो उठा लिए गए। ऐसे ही है जी। और अब यहाँ पे आपको हूटर बजना शुरू हो गया, यानी अब पीरा वाले आएंगे और वो कैमरा निकालेंगे और वो तस्वीर खींचेंगे कि देखें जी ऑल क्लियर, और फिर वही ग्रुप्स में शेयर कर दी जाएगी विद टाइमिंग, और गलत भी नहीं होगा कि इस तारीख को इतने बजे हम यहाँ पर पहुँचे, और ये जियो टैगिंग के साथ, लोकेशन के साथ जो आपको तस्वीर भेज देंगे कि यहाँ पे जो है जी ऑल क्लियर है, कोई इंक्रोचमेंट मौजूद नहीं है। जबकि तरीका वारदात ये है कि वो पीरा वाला भाई यहाँ पे पहले पैदल आए, उन्होंने आके बताया कि साइड पर हो जाओ, और उसके बाद सब साइड पर हो गए, और अब पीरा यहाँ पर आएगी और आके यहाँ पे दिखाएंगे कि जी कि हम जो है वो कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। तो ये भी हो रहा है जी, जो पीरा नई फ़ोर्स है वो नई फ़ोर्स बनाई इसलिए गई कि यहाँ पे कानून पे जो है वो अमल दरामद मज़ीद सख्ती से कराया जा सके। इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है, इसका काम ही है कि यहाँ पे हालात को बेहतर किया जा सके। अब आपको दिखाते हैं कि पीरा आती है जी, तो वो कार्रवाई क्या करती है, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, क्योंकि अभी भी इस वक्त यहाँ पे कैमरा मौजूद है और हम मौजूद हैं, तो पीरा वाले अब यहाँ पे इस वक्त तो नहीं आएंगे। वो एक शख्स आया, उसने आके बताया लोगों को कि अपना स्टॉल साइड पे कर ले क्योंकि फोर्स आ रही है। फिर जिस तरह कैमरा देखा तो वो भी यहाँ से रफू चक्कर हो गया, और उसके बाद शायद उसने जाके टीम को बताया होगा कि अभी आपने अंदर नहीं जाना क्योंकि अंदर इस वक्त मीडिया मौजूद है और उसने हमारी ये कार्रवाई देखी है और वो इसको रिपोर्ट कर देंगे, तो इसलिए बेहतर ही है कि इस वक्त अभी यहाँ से आप चले जाएँ, दोबारा किसी टाइम पर यहाँ पर आएंगे। और फिर ये वही बात है जो हम अक्सर मुख्तलिफ बाज़ारों में लोग कहते हैं कि ये फ़ोर्स भी बाकी फोर्सेस की तरह बदकिस्मती से
हो चुकी है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। एक मरतबा फिर कि ये जो काम सिलसिला जिसका आगाज़ हुआ है, तस्वीर का दूसरा रुख भी होता है। एक रुख वो है जो नज़र आ रहा है बहुत खूबसूरत है, दूसरा रुख प्रोग्राम में आपको एक शख्स ने बताया कि जिसकी दुकान ऊपर थी, वो कह रहा है कि मुझे जेल में बंद कर दिया है। इस पर भी कुछ सोचें, हालात को बेहतर करें। उम्मीद करते हैं हमारे हालात बेहतर होंगे। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम में जमाल सुल्तान शाह को दीजिएगा अल्लाह के बाद।